ये कहानी है साल 2010 में हुए घोटाले की और ये कहानी कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला के नाम से देश भर में पॉपुलर भी है। देश में इस फ्रॉड को टॉप लिस्ट में डाला गया। अब आप सोचेंगे कि घोटाले की भी रैंकिंग होती है। जी हाँ, होती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मनमोहन सिंह सरकार ने इस घोटाले के इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए थे, तो सोचिए कि ये कितना बड़ा फ्रॉड होगा। दरअसल साल 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने काफी अच्छा गेम खेला था। हर एक देशवासी को इंडिया का हिस्सा बनने पर काफी गर्व हो रहा था। उस वक्त 38 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल्स, 36 ब्रोंज मेडल्स और भी बहुत सी कैटेगरीज में इंडिया को जीत हासिल हुई। मतलब हमें टोटल 101 मेडल्स मिले और इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हमें 100 से ज्यादा मेडल्स मिले थे। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए इंडिया की राजधानी दिल्ली में। कितनी खुशी की बात है। वैसे इंडिया ने दूसरी पोजीशन हासिल की, तो पहली पोजीशन पर अपना हक जमाया ऑस्ट्रेलिया ने, वो भी 180 मेडल्स के साथ। वैसे देखा जाए तो इस कॉमनवेल्थ गेम में 21 खेल शामिल थे। मतलब देखो, जैसे बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, बैडमिंटन और बहुत सारे। इतना ही नहीं बल्कि इसी साल गीता फोगाट ने भी इतिहास रचा था। वो इन खेलों में रेसलिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इतना ही नहीं बल्कि उनकी बहन बबीता फोगाट और बाकी महिला खिलाड़ियों ने इसमें बाजी मारी थी। वैसे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, पर इतना सब कुछ होने के बाद इंडिया की इज्जत तो चली गई। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी क्या हुआ जिसकी वजह से सबका सिर शर्म से झुक गया? तो इसकी वजह है फ्रॉड। मतलब हमारे खिलाड़ी मैदान में जंग लड़े और उनके पीठ पीछे लोग घोटालेबाजी में मजे ले। वैसे खेल और साल 2010 की बात हो रही है, तो ये वही साल है जहां पर ललित मोदी को आईपीएल में धोखाधड़ी करने के इल्जाम में सस्पेंड किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ललित मोदी इंडिया छोड़कर चले गए थे। वैसे दिल्ली में हुए इस घोटाले में 70,000 करोड़ का फ्रॉड किया गया। अभी कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें एक पॉलिटिशियन भी शामिल है जिनका नाम है सुरेश कलमाडी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन भी थे। दरअसल वो साल 1996 से 2010 तक ये काम संभाल रहे थे, पर इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने कम पैसों की चीजें 100 से 200 गुना कीमत पर खरीदी। हुआ ये कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 4 स्टेडियम्स बनाए जाने थे, जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए बताया गया था। लेकिन इन्होंने दुगने से भी ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब ये डबल पैसा अपने नाम ही कर लिया ना। फिर 28 जुलाई 2010 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट आई। उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजर्स ने बोगस कंपनीज को पैसा दिया। मतलब वो असल कंपनीज थी ही नहीं और उसके बावजूद उन्हें काम के पैसे दिए गए। यही नहीं, गेम्स का सामान भी कई गुना कीमतों पर खरीदा गया। जैसे 80 रुपए का टॉयलेट पेपर 4600 रुपए में खरीदा, बाथरूम का शीशा 17,600 रुपए में खरीदा गया, जबकि उसकी असली कीमत उस वक्त 3486 रुपए थी। 300 रुपए का साबुन का डिस्पेंसर तकरीबन 10,000 रुपए में खरीदा गया। एल्टीट्यूब ट्रेनिंग मशीन जिसकी कीमत 9 लाख रुपए होती है, उसे 2 करोड़ की कीमत पर खरीदा गया। लाखों करोड़ों लाइटिंग पर खर्च किए जाने वाले थे। मतलब अपनी पोजीशन का मिस यूज किया जा रहा था। अब जो खिलाड़ी वहां पर रहने के लिए आएंगे उनके लिए भी तो अच्छी खासी रहने की जगह चाहिए, पर रहने के लिए क्वार्टर भी आधे अधूरे थे। बाथरूम में थूके हुए पान की गंदगी थी, बिस्तर पर कुत्तों की गंदगी थी। अब जरा सोचिए कि बाहर से आने वाले खिलाड़ी अगर ऐसी जगह दे दी तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात होगी ना। मतलब अतिथि देवो भव का मीनिंग क्या होता है शायद इन्हें पता ही नहीं होगा। वैसे लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि सुरेश कलमाडी ने फ्रॉड करने की हद ही कर दी। टाइम स्कोरिंग रिजल्ट मशीन घोटाले में भी कॉमनवेल्थ गेम्स के सुरेश कलमाडी फंसे। उन्होंने कंपनीज के एप्लीकेशन देने से पहले ही एक स्विस कंपनी को मनमाने ढंग से कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए। टाइम स्कोरिंग रिजल्ट मशीन के लिए 4 नवंबर 2009 को टेंडर खोला गया, जबकि स्विस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट 12 अक्टूबर 2009 को ही दे दिया गया। स्विस कंपनी को ऑर्गेनाइजर्स ने 157 करोड़ रुपए दिए, जबकि एमएसएल स्पेन ये काम 62 करोड़ रुपए में कर सकती थी। कलमाडी की वजह से 95 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट, वीडियोग्राफी, बैरिकेडिंग के लिए किए जाने वाले पैसे खर्च, जिसका फर्म को पैसा गया था, उनका नाम था एएम फिल्म्स। करीब 4 करोड़ के आसपास ये रकम थी।
इस ट्रांजैक्शन पर नजर पड़ी ब्रिटिश हाई कमीशन की। फिर इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें पता चला कि कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। फिर सबकी नजर पड़ी सुरेश कलमाड़ी पर, जो चेयरमैन थे। कलमाड़ी ने एक ईमेल दिखाते हुए कहा कि उन्हें एएम फिल्म्स का एडवाइस लंदन बेस्ड इंडियन हाई कमीशन से मिला है, पर उनका ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। हाई कमीशन ने भांडा फोड़ते हुए कहा कि उन्होंने तो कोई ऐसा एडवाइस दिया ही नहीं है। मतलब इन लोगों ने झूठ बोलने की तो हद ही कर दी। अब इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें 193 दिनों के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया और वो 9 महीनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। इसके बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें आखिरी बार साल 2022 में देखा गया, वो भी पुणे में। अब इस कॉमनवेल्थ घोटाले का साल का आते आते नया ड्रामा रिलीज हो गया था। लाखों करोड़ों के 2G घोटाले के आगे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला का ड्रामा। तो ये था कॉमनवेल्थ गेम्स के पीछे का गेम प्लान। तो ऐसी धोखाधड़ी हमें आने वाली फिल्म रेस 4 में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम हमारे देश की शान है। तो ऐसी हाई प्रोफाइल कहानी एकदम दमदार फिल्म में दिखने को मिल भी सकती है। आप कितने एक्साइटेड हैं ऐसी कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।